आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कुब्रुस, कनाडा और क्रोएशिया के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। सरकार ने अहमदाबाद हवाई हादसे की छानबीन के लिए मुतादिद माहिरीन पर मुश्तमिल आला सतह की एक कमेटी कायम की है। हादसे में 254 अफराद की जानें तलफ हो गई थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा इस महीने की 20 तारीख से शुरू होगी। यात्रियों का पहला जत्था कल गैंगटॉक पहुंचेगा। ईरान ने यरूशलेम और तेल अवीव में मिसाइलों से जवाबी हमला किया है। एक शख्स के हलाक और 20 से ज्यादा के जख्मी होने की इत्तला मिली है। इसराइल के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के मद्देनजर ईरान ने अमेरिका के साथ एटमी बातचीत से अलहदगी इख्तियार कर ली है। भारत की सुरुचि सिंह ने म्यूनिख में ISSF आलमी कप के खवातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कुब्रुस, कनाडा और क्रोएशिया के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडुओलिडिस की दावत पर वजीर आजम मोदी कल कुब्रुस का सरकारी दौरा करेंगे। गुज़िश्ता 2 दहाई में भारतीय वजीर आजम का कुब्रुस का ये पहला दौरा होगा। निकोशिया में वजीर आजम कुब्रुस के सदर से गुफ्तगू करेंगे और लिमासोल में कारोबारी रहनुमाओं से भी खिताब करेंगे। इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को गहरा करने और बुहीरे रोम खित्ते और यूरोपीय यूनियन के साथ भारत की मसरूफियात को मुस्तहकम करने के भारत के मुश्तरक अहद की तौसीक होगी। अपने दौरे के दूसरे मरहले में जनाब मोदी कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी की दावत पर G7 सरबराह इजलास में शिरकत करने के लिए 16 जून को कनाडा में कैनानेस्किस का दौरा करेंगे। G7 सरबराह इजलास में वजीर आजम की ये लगातार 6ठी मरतबा शिरकत होगी। वजीर आजम सरबराह इजलास से अलग कई बाहमी मीटिंगें भी करेंगे। अपने दौरे के आखिरी मरहले में वजीर आजम मोदी 18 जून को क्रोएशिया का सरकारी दौरा करेंगे। किसी भारतीय वजीर आजम का क्रोएशिया का ये पहला दौरा होगा जो बाहमी ताल्लुकात में एक अहम संगे मील की हैसियत रखता है। क्रोएशिया के इस दौरे से यूरोपीय यूनियन में शुरका के साथ मसरूफियात को मजीद मुस्तहकम करने के भारत के अहद की भी अक्कासी होगी। सरकार ने अहमदाबाद हवाई हादसे की छानबीन के लिए मुतादिद माहिरीन पर मुश्तमिल आला सतह की एक कमेटी कायम की है। हादसे में 254 अफराद की जानें तलफ हो गई थी। ये हादसा जुमेरात को पेश आया था, जबकि एयर इंडिया की परवाज AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई थी। शहरी हवाबाजी की वजारत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये कमेटी परवाजें चलाए जाने के मौजूदा मेयारी तरीक़ेकार और उन रहनुमा खतूत की जांच करेगी जो इस तरह की अचानक सूरत हाल की रोकथाम और इससे निमटने के लिए जारी की गई थी। ये कमेटी मुस्तकबिल में इस तरह के हादसात से निमटने के लिए जामे रहनुमा खतूत भी तजवीज़ करेगी। गुजरात के उमूर दाखिला के वजीर मुमलिकत हर्ष संघवी ने गांधीनगर में गुजरात फोरेंसिक साइंस माहिरीन के साथ एक जायजा मीटिंग की है। मीटिंग में वजीर मौसूफ ने DNA टेस्ट की जांच के अमल का जायजा लिया। मीटिंग में उमूर दाखिला के सेक्रेटरी, महकमा खुफिया के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और FSL के डायरेक्टर भी मौजूद थे। नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि DNA की मैचिंग के काम में तेजी लाने के लिए 36 माहिरीन रात दिन काम कर रहे हैं। जनाब संघवी ने कहा कि मरकज ने भी इस टीम की मदद के लिए फोरेंसिक माहिरीन की एक टीम भेजी है। उच्च अधिकारियों के साथ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में अभी एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें फोरेंसिक साइंस की पूरे गुजरात की टीम जो पिछले 2 रातों से सभी परिवारों के DNA मैच के लिए काम कर रही। कुल मिला के भारत सरकार से भी बहुत बड़ी संख्या में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद यहाँ पे भेजी गई है। इसी दौरान हवाई हादसे की जांच जारी है और छानबीन के इस काम में कई एजेंसियां भी शामिल हो गई हैं। हवाई जहाज में सवार 241 अफराद और मेडिकल के तलबा समेत हादसे में कम से कम 254 अफराद की जानें तलफ हुई हैं। सिक्किम में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रियों का पहला जत्था कल गैंगटॉक पहुंचेगा। सिक्किम हुकूमत ने उनका खैर मकदम करने के लिए सभी इंतजामात किए हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल के वक्फे के बाद इस महीने की 20 तारीख से शुरू होगी।
आकाशवाणी के नामानिगार से बात करते हुए सियाहत और शहरी हवाबाजी के महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी CS राव ने बताया कि सरकारी एहलकारों के साथ साथ 35 यात्रियों पर मुश्तमिल ग्रुप का पहला जत्था कल पहुंचेगा। ये ग्रुप हम आहंगी के लिए 4 दिन तक शेथांग से 15 मील के फासले पर ठहरेगा। इस मुद्दत के दौरान दिफा और हुकूमत के सीनियर हुक्काम उन्हें तफसीलात से आगाह करेंगे। इस महीने की 20 तारीख को वजीर आला प्रेम सिंह तमांग नाथौला में यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आयुष के वजीर प्रताप राव जाधव ने आज कहा कि योग आलमी फलाह बहबूद के लिए भारत की आरजू की नुमाइंदगी करता है। नई दिल्ली में ग्लोबल योग समिट योग कनेक्ट में इजहार ख्याल करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि दुनिया भर में फिलहाल इंसानियत को मुख्तलिफ चैलेंज दरपेश हैं। उन्होंने मजीद कहा कि योग आलमी अमन के लिए दुनिया को भारत की विरासत का एक तोहफा है। योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। ये मन, शरीर की एकता, विचार और क्रिया, संयम और पूर्ति, मनुष्य और प्रकृति के बीच में सामंजस्य, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतीक है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। भारतीय फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर भारतीय फजाइया की बेमिसाल बहादुरी का एक जीता जागता सबूत है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन से IAF के दुश्मन के खिलाफ तेज तर, मुनासिब और फैसला कुन कार्रवाई की सलाहियत की अक्कासी हुई है। आज हैदराबाद के नजदीक डुंडीगल के मकाम पर एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने मुसल्लह फोर्सेस के माबैन बेमिसाल ताउन, तालमेल और मरबूत हिकमत अमली का मुजाहिरा किया है। ईरान ने कल रात इसराइल के खिलाफ एक जवाबी हमला किया है, जिसके तहत उसने बकौल ईरान के ऑपरेशन सीवियर पनिशमेंट में इजरायली शहरों पर सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं। खबरों में कहा गया है कि ईरान ने यरूशलेम और तेल अवीव पर मिसाइल दागे। इजराइल की इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक रीशन लीजियन में एक घर के पास ईरान का मिसाइल दागे जाने की वजह से एक शख्स हलाक और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। इसी दौरान अमरीकी ज़राए इब्लाग ने खबर दी है कि अमरीका के फजाई दिफाई निजाम और बहरिया ने ईरानी मिसाइलों को रोकने और उन्हें नाकाम बनाने के लिए इसराइल की मदद की थी। दूसरी तरफ इसराइल में भारत के सिफारतखाने ने इसराइल में मौजूद हिंदुस्तानी बाशिंदों को मशवरा दिया है कि वो चाको चौबंद रहें और खित्ते के हालात के पेश नज़र इसराइल के हुक्काम की तरफ से एहतियाती इक़दामात के लिए जारी की जाने वाली हिदायत पर अमल करें। मुल्क में गैर ज़रूरी सफ़र न करें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में हिंदुस्तानी बाशिंदे किसी भी वक्त इन नंबरों पर राब्ता कायम कर सकते हैं। 972547520711 और दूसरा नंबर है 972543278392। जरूरत पड़ने पर CONS1.telaviv@mea.gov.in से भी राब्ता कायम किया जा सकता है। वजारत खारजा ने कहा है कि ईरान में मौजूद भारतीय बाशिंदे और भारत निजाद अफराद जरूरत पड़ने पर ईरान में भारत के सिफारत खाने से इमरजेंसी नंबरों पर राब्ता कायम कर सकते हैं। नंबर है 989128109115। ईरान उस गुफ्तगू से अलग हो गया है जो वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान एटमी मामले पर हो रही थी। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत खत्म हो गई है क्योंकि इसराइल के शदीद फौजी हमले के बाद तेहरान के एटमी प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं रहा है। शूटिंग में भारत की सुरुचि सिंह ने जर्मनी के शहर म्यूनिख में ISSF वर्ल्ड कप के खवातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में सोने का तमगा जीता है। सुरुचि मुकाबले के दौरान मैदान में छाई रहीं और उन्होंने कल सनसनीखेज फाइनल में ISSF आलमी कप में लगातार इनफरादी तौर पर तीसरी बार सोने का तमगा जीता है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कुब्रुस, कनाडा और क्रोएशिया के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। सरकार ने अहमदाबाद हवाई हादसे की छानबीन के लिए मुतादिद माहिरीन पर मुश्तमिल आला सतह की एक कमेटी कायम की है। हादसे में 254 अफराद की जानें तलफ हो गई थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा इस महीने की 20 तारीख से शुरू होगी। यात्रियों का पहला जत्था कल गैंगटॉक पहुंचेगा। ईरान ने यरूशलेम और तेल अवीव में मिसाइलों से जवाबी हमला किया है। एक शख्स के हलाक और 20 से ज्यादा के जख्मी होने की इत्तला मिली है। इसराइल के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के मद्देनजर ईरान ने अमेरिका के साथ एटमी बातचीत से अलहदगी इख्तियार कर ली है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।